हाय एवरीवन, आई एम चंचल भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इनसाइटफुल एजुकेशन। और आज हम पढ़ेंगे हमारे टेंसेस की सीरीज में परफेक्ट टेंस, जिसमें कि हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों कवर करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो परफेक्ट टेंस होता है ना, वो क्या होता है और कहाँ यूज होता है। मींस प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी टीचर ने आपको होमवर्क दिया और अगले दिन आपके टीचर ने आपसे पूछा कि क्या आपका होमवर्क हो गया है, तो आप यही बताते हो क्या, मतलब अगर आपकी टीचर ऐसे पूछती है क्या आप होमवर्क कर चुके हो, तो व्हाट दे आस्क कि क्या पूछती हैं वो, ऐसे पूछती हैं। तो ये इस तरह से वो सेंटेंस पूछती है, हैव यू डन योर होमवर्क। ठीक है, हैव यू डन योर होमवर्क और हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। और आप आंसर कैसे करते हो, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क और आई हैव डन माई होमवर्क। वैसे ही मीन्स जब आपका कोई काम आप कर चुके हो, ठीक है, जो आप नियर पास्ट में कर चुके हो, अभी अभी कोई काम आपने किया है, या वो कोई एक्शन जो आप रोज करते हो लेकिन कर चुके होते हो, तब आप उसकी बात करते हो, तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मीन्स आप एक पार्क से घूम कर आए और आपको एक आपके फ्रेंड मिल गए, तो आप उनसे क्या बोलेंगे, आई हैव जस्ट बीन टू द पार्क। मैं अभी अभी पार्क होकर आया हूं या होकर आ चुका हूं। ठीक है, वैसे ही तो चलिए इसके और यूजेस देख लेते हैं। जैसे कि इसका पहला यूज ये है, एन एक्शन और सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट। मींस ऐसा कोई एक्शन या ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसी कोई स्थिति जिसमें कि हम पास्ट से कोई काम कर रहे हैं और अभी तक वो काम हमारा चल रहा है। ठीक है, अभी भी हम वही काम कर रहे हैं, मींस चल रहा है नहीं है, मतलब अभी भी हमारा सेम चीज हमारे साथ है। जैसे कि आई हैव लिव्ड इन न्यू दिल्ली सिंस 1993। मैं 1993 से न्यू दिल्ली में हूँ और अभी भी रहती हूँ, एंड आई स्टिल डू। ठीक है, an action performed during a period that has not yet finished means ऐसा कोई कार्य जो हम कर रहे हो लेकिन अभी तक हम और करने की गुंजाइश हो, उस कार्य को, उस काम को और करने की गुंजाइश हो, अभी वो हम कह नहीं सकते वो काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जैसे कि she has been to the cinema twice this week। वो इस हफ्ते सिनेमा 2 बार जा चुकी है और अभी भी ये हफ्ता खत्म नहीं हुआ, तो मतलब और भी जा सकती है। नेक्स्ट इज अ रिपीटेड एक्शन इन अनस्पेसिफाइड पीरियड बिटवीन द पास्ट एंड नाउ। और ऐसा कोई एक्शन जिसे हमें पता ना हो कि वो कितनी बार हम कर चुके हैं और पिछले कुछ समय से हम अब तक कितनी बार कर चुके हैं, कितनी बार वो काम हम दोहरा चुके हैं, तो उसके लिए हम हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि वी हैव विजिटेड मनाली सेवरल टाइम्स। हम मनाली काफी बार गए हैं। ठीक है, एन एक्शन दैट वॉज कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट पास्ट। मैंने आपको बताया कि अभी अभी जो काम हम खत्म करके आ चुके हैं उसके लिए हम जस्ट यूज करते हैं, और जस्ट के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क। अभी अभी मैंने अपना होमवर्क फिनिश किया है। एन एक्शन विच हैज बीन डन इन द पास्ट बट डिस्कस्ड इन द प्रेजेंट। ऐसा कोई एक्शन जो हमने पास्ट में किया है लेकिन हम उसे प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हैं, मीन्स हम उसको कर चुके हैं लेकिन अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि ही हैज रेड वॉर एंड पीस, मतलब उसने वॉर एंड पीस नाम की एक किताब पढ़ी है या वॉर एंड पीस पढ़ा है उसने, तो उसके लिए हम यूज करेंगे। अब इसका हम रूल देख लेते हैं। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट मीन सब्जेक्ट आपका कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, मतलब किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम। देन प्रोनाउन आपका उसकी प्लेसेस पे जैसे हम यूज करते हैं आई, मी, ये सब चीजें। ठीक है, आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे एटसेट्रा, और दिस, दैट, दीज, दोस, ये सब आपके प्रोनाउन। देन अगर हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं, माने किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तब हम उसके साथ लगाते हैं हैज। ठीक है, वर्ब हमारी लगती है हैज। लेकिन जब हम बहुत सारे व्यक्तियों की बात करते हैं या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं, तब हम उसके लिए लगाते हैं हैव। ठीक है, तो इसके हमने सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, ये देखिए सब्जेक्ट्स क्या है और ऑक्सिलरी वर्ब उसके साथ क्या यूज होगी। आई यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, आई के साथ हमेशा हम हैव लगाते हैं, आई हैव लिखते हैं, आई हैज नहीं होता है। ठीक है, आई, वी, यू, दे, दीज, दोस प्लूरल नाउन्स हैं, इनके साथ हमारा हैव लगेगा। आई इज एक्सेप्शन, तो आई यहाँ पर एक्सेप्शन है। ही, शी, इट, दिस, दैट सिंगुलर नाउन, इसके साथ हमारा हैज लगेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कितने टाइप्स होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, तो आपके अफर्मेटिव, पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं कि मैंने ये काम किया, नेगेटिव मैंने ये काम नहीं किया, इंटेरोगेटिव क्या मैंने ये काम किया है, कर चुका हूं ऐसा। ठीक है, या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या मैं यह काम नहीं कर चुका हूं। ठीक है, तो इसके रूल यही सेम रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, देन बाकी सेंटेंस हमारा
और अगर हम नेगेटिव में लगा रहे हैं तो देखिए नेवर या नॉट का यूज हो जाता है, उसमें कोई आपका इश्यू नहीं है। नेगेटिव जहां पर आ गया आपका नॉट या नेवर आपको यूज करना है, ठीक है। इंटेरोगेटिव आपका आ जाता है तो आपको क्या करना है, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब उठा के सब्जेक्ट के आगे लगा देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले हैज हैव लिखा है, फिर सब्जेक्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल माने वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाकी का सेंटेंस हमारा जैसे कि ऑब्जेक्ट। देन हैवंट, हैजंट और सब्जेक्ट, मतलब जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो जैसे कि हमने इंटेरोगेटिव में हमारे सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगाई, वैसे ही यहाँ पर भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब है। अब आप इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हैवेंट और हैजंट लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, हैवेंट आई फिनिश्ड माई वर्क, तो हैवेंट आई फिनिश्ड माई वर्क को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हैव आई नॉट फिनिश्ड माई वर्क, तो भी गलत नहीं होगा। सबसे पहला हमारा सेंटेंस हम देखते हैं, ये है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया है या मैं काम फिनिश कर चुका हूं। देखिए अगर आपको कोई ये भी बोलता है ना कि आपने कर लिया है ये काम, या जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में आप चुका है चुकी है ढूंढे, आप कर लिया है, गया है, खाया है, पिया है, ऐसा कुछ भी होगा तो भी आप किसके लिए यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे, सॉरी। तो इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव, देखिए आई के साथ हैव लग गया, फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है या मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं, ठीक है। अब नेगेटिव में देखेंगे तो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, हमारा नॉट लग गया, बाकी सेंटेंस सिमिलर है। देन हैव आई फिनिश्ड माई वर्क, क्या मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं या क्या मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, ठीक है। तो हैव हमारा आगे लग गया, आई फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। देन हमारा हैवेंट आई फिनिश्ड माई वर्क, क्या मैं अपना काम खत्म नहीं कर चुका हूं। अब इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, हैव आई नॉट फिनिश्ड माई वर्क, वो भी गलत नहीं होगा। और आपने ये देखा है पंक्चुएशन, हम देखिए अफर्मेटिव नेगेटिव में फुल स्टॉप लगाते हैं, और पंक्चुएशन की आपको पता होगा कि हम वाक्य के अंत में जो यहाँ लगा रहे हैं वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आ गया ना पहले, इसीलिए। देन शी हैज रेड द बुक, उसने बुक पढ़ी है। She has not read the book, उसने बुक नहीं पढ़ी है। Has she read the book, क्या उसने बुक पढ़ी है। Hasn't she read the book, क्या उसने बुक नहीं पढ़ी है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क शायद हट गया। Then you have been to Canada, आप कनाडा गए हो। देखो इसमें ना आपको जरूरी नहीं है, आप कभी सेंटेंस में क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती आप यहाँ ये करते हो कि you have gone to Canada आप यूज करते हो, you have traveled to Canada, वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन जब आप किसी से आने जाने के लिए हम बीन यूज कर सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि बीन क्यों है यहाँ, गॉन क्यों नहीं है या यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक जगह आप देखते भी होंगे, एक सेंटेंस होता है आई हैव गॉट दिस, एक होता है आई हैव गॉट दिस और एक होता है आई हैव गॉटन दिस, ठीक है। तो आई हैव गॉट दिस एंड गॉटन दिस दोनों सही हैं। गॉट बेशक सेकेंड फॉर्म है लेकिन एज थर्ड फॉर्म भी यूज हो जाता है, तो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप आई हैव गॉट दिस लिख रहे हैं, आई हैव गॉटन दिस लिख रहे हैं तो गॉट गलत हो जाएगा, नहीं। गॉट जैसे गेट गॉट भी होता है, गेट गॉटन भी होता है। यू हैव बीन टू कैनेडा, आप कनाडा गए हो। यू हैव नॉट बीन टू कैनेडा, आप कनाडा नहीं गए हो। हैव यू बीन टू कैनेडा, क्या आप कनाडा गए हो। हैवंट यू बीन टू कैनेडा, क्या आप कनाडा नहीं गए हो। देन नेक्स्ट इज दे हैव बॉट क्लोथ्स, उन लोगों ने कपड़े खरीदे, वे सब खरीदे हैं, ठीक है, खरीद चुके हैं। दे हैव नॉट बॉट क्लोथ्स, उन्होंने कपड़े नहीं खरीदे हैं। हैव दे बॉट क्लोथ्स, क्या उन्होंने कपड़े खरीदे हैं। हैवंट दे बॉट क्लोथ्स, क्या उन्होंने कपड़े नहीं खरीदे हैं। इसमें आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, चुका है भी लगा सकते हैं, खरीदे है खरीदा है नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ खत्म हुआ। चलिए पास्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब वही आप जब आप बोल रहे हो कि मैंने काम कर लिया है, ठीक है, अगर आप इस सेंटेंस को पास्ट में बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, मैंने काम कर लिया था, ठीक है। तो वही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसमें आपका हैज हैव की जगह हैड लग जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ क्या एक आपकी ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हुई है, हैड लग गया, दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ भी लगनी है। हैड आपका पास्ट जो है वो शो करता है टेंस को। अब जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो यूज किस लिए होता है वो देख लीजिए। एक दो चीजों का सीक्वेंस दिखाने के लिए, दो जो काम आपने किए हैं उनका सीक्वेंस दिखाने के लिए। जैसे कि जब तुमने कॉल किया, आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द असाइनमेंट, मैं अपना असाइनमेंट फिनिश कर चुका था, ठीक है। तो दो काम हुए, पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ, इसका सीक्वेंस आपको यहाँ पता चल गया।
देन नेक्स्ट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्कस इवेंट अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई हैड फिनिश माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था या मैं अपना काम खत्म कर चुका था। जैसे कि इसमें है वी हैड फिनिश्ड ऑल द फूड, हमने अपना सारा खाना या जो फूड था सब खत्म कर लिया था बिफोर वी रीच आवर डेस्टिनेशन, अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हमारा सारा खाना हमने खत्म कर लिया था। तो हमारा ये स्पेसिफिक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, हम पास्ट की कोई बात बता रहे हैं। इट इज यूज्ड, अब हम इसको ऐसे भी यूज करते हैं जब अपने पास्ट सीक्वेंसेस को लेके, पास्ट एक्शंस को लेके जब हम अपना कुछ डिस्प्लेजर दिखाते हैं, डिसकंटेंट दिखाते हैं, किसी चीज से हम संतुष्ट नहीं हुए हो, तो हम बोलते हैं ना कि काश मैंने वो ऐसे ना करके ऐसे कर लिया होता, तब भी हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आई विश्ड आई हैड परचेज्ड द कॉन्सर्ट टिकट्स इन एडवांस, काश कि मैंने अपने कॉन्सर्ट की, जो मैं कॉन्सर्ट टिकट्स देखने जा रहा हूँ कॉन्सर्ट, उसकी टिकट्स मैंने काश की एडवांस में खरीद ली होती, ठीक है, उसके लिए। तो चलिए इसका रूल देख लेते हैं। रूल वैसे मैंने आपको बता भी दिया है, रूल इसका यही है, सब्जेक्ट लग जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, माने सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, वो उसके साथ आपको सबके साथ यहाँ हैड लगाना है। आपको ना ये देखना है कि आई है तो हैव लगेगा या कुछ नहीं, आपको यहाँ सीधा सीधा हैड लगाना है, चाहे वो आई वी यू दे ही शी इट दिस दैट कुछ भी हो, ठीक है, सबके साथ आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है। तो यहाँ आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि आपको वर्ब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर देखना है या आपका सब्जेक्ट प्लूरल देखना है, नहीं, आपको सब्जेक्ट देखना है, सिर्फ हैड लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी आएगी, ठीक है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता होगा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कैच, जैसे कैच एक वर्ब है, कैच माने किसी चीज को पकड़ना, ठीक है, तो कैच की जो सेकंड फॉर्म होती है कॉट, थर्ड फॉर्म भी होती है कॉट, कैच कॉट कॉट, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो पास्ट फॉर्म हमारी जो होती है वो कॉट होती है, वैसे ही हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। देन सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, जो नाउन हो प्रोनाउन हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए, सब्जेक्ट हैड, पार्ट हैड लग गया, पास्ट फॉर्म लग गई वर्ब की, और हमारा ऑब्जेक्ट लग गया। नेगेटिव में वही हैड तो है ही, नॉट लग गया, और इंटेरोगेटिव में हमारा हैड आगे आ गया, और बाकी हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैडंट लग गया। अब इसको हम हैड सब्जेक्ट नॉट भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैड आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। आई हैड नॉट आस्क्ड हिम, मैंने उससे नहीं पूछा था। हैड आई आस्क्ड हिम, क्या मैंने उससे पूछा था। हैडंट आई आस्क्ड हिम, क्या मैंने उससे नहीं पूछा था। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिखेंगे कि हैड आई नॉट आस्क्ड हिम, तो भी गलत नहीं होगा। देन यू हैड ड्रिवन द कार, आपने कार ड्राइव की थी, ठीक है, या आप ड्राइव कर चुके थे कार, ठीक है। यू हैड नॉट ड्रिवन द कार, आपने कार ड्राइव नहीं की थी या नहीं कर चुके थे। वैसे ही हैड यू ड्रिवन द कार, क्या की थी, और हैडंट, क्या नहीं की थी। ये सेम यहाँ पर ही हैड सॉल्व माई डाउट, उसने मेरा डाउट सॉल्व कर दिया था या कर चुका था। वह मेरा डाउट सॉल्व नहीं कर चुका था। ही हैड नॉट सॉल्व माई डाउट। हैड ही सॉल्व माई डाउट, क्या उसने मेरा डाउट सॉल्व कर दिया था। हैडंट ही सॉल्व माई डाउट, क्या उसने मेरा डाउट सॉल्व नहीं किया था। मतलब आपने ये चीज देख ली कि हमारा जो सब्जेक्ट कुछ भी हो सबके साथ हैड लगेगा, नेगेटिव में सबके साथ नॉट लगेगा, और इंटेरोगेटिव में हमारा जो वर्ब होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई इशू आई डोंट थिंक आपको होगा। चलिए फ्यूचर की तरफ चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का यही है कि हम फ्यूचर की कोई बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं कल इस टाइम तक सुबह सुबह उठकर नहा चुकी होंगी, मैं सुबह उठकर पूजा करने मंदिर जा चुकी होंगी। माने मैं कल के लिए आज ही से ये सोच रही हूँ कि आज इस टाइम तक, कल शायद मैंने ये काम कर लिया होगा। मैं आने वाले कल के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन वो भी कल के जो बीते इवेंट्स हैं मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि अब तक तो मैं ये काम कर लूंगी कल। जैसे हम बोलते हैं ना कि इस टाइम तक तो हम दिल्ली निकल लेंगे कल के लिए, तो वैसे तो यही होता है। देन आपका इसके जैसे एग्जाम्पल है, आई हैव गॉन टू द मार्केट, आई विल हैव गॉन टू द मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स बाय दिस टाइम टुमारो, इस टाइम तक तो कल हम मार्केट चले रहेंगे। एन एक्शन और इवेंट दैट विल बी ओवर बिफोर अनदर इवेंट इन द फ्यूचर, ठीक है, ऐसा कोई एक्शन या इवेंट जो कि इवेंट फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, जो हो चुका होगा इस टाइम तक। चेतन विल हैव कुक्ड द पॉरेज बिफोर हिज सिस्टर अराइव, जब तक उसकी बहन आएगी चेतन जो है दलिया बना चुका होगा, पॉरेज बना चुका होगा, ठीक है। अब इसके रूल देख लेते हैं।
रूल इसका वही, सब्जेक्ट लग जाएगा, विल हैव लग जाएगा, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, नाउन कोई भी हो, प्रोनाउन कोई भी हो, सबके साथ विल हैव लगेगा। ठीक है, विल हैव हमारा पहले हम शैल लगाते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल ये रहे आपके, वन बाय वन हम इनको कवर करते हैं। चलिए, तो हम अपना जो है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं और इनके टाइप्स देख लेते हैं। इनके जो टाइप्स होते हैं ना, वही पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स हैं और इसके लिए हम अफर्मेटिव में देखिए सिंपल जो हमने अभी रूल डिस्कस किया हम वही लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हमारा नॉट या नेवर ऐड हो जाता है और इंटेरोगेटिव में हमारा विल लग जाएगा, आगे सब्जेक्ट लग जाएगा बीच में, उसके बाद हमारा हैव। विल हैव्स दोनों आगे नहीं आएंगे। ठीक है, खाली विल को हम सब्जेक्ट से आगे लाएंगे। देन हमारा जो ये वोंट हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, सी सब्जेक्ट से आगे सिर्फ हमने वोंट लगाया। इसको आप जैसे कि अगर आप बोलोगे ना विल आई नॉट हैव हो जाएगा, अगर आप दूसरी तरह से इसे लिखोगे तो विल आई नॉट हैव हो जाएगा। इसमें कोई आपका गलती नहीं करनी है आपको। वोंट आई हैव ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप विल लगा रहे हैं आगे, नॉट बाद में लगा रहे हैं, तो विल आई नॉट हैव। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आई विल हैव मेट सोनू बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते इस समय तक सोनू से मिल चुका होऊंगा। ठीक है, या मिल चुकी होंगी। देन आई विल नॉट हैव मेट सोनू बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, इस समय तक मैं सोनू से नहीं मिल चुका हूँगा। ठीक है, तो विल आई हैव मेट सोनू बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, क्या अगले हफ्ते तक इस समय तक मैं सोनू से मिल चुका हूँगा। देन वोंट आई हैव मेट सोनू बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, इस समय तक मैं अगले हफ्ते क्या मैं सोनू से नहीं मिल चुका हूँगा। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे तो भी ये सही है, और अगर आप इस तरह से नहीं लिखेंगे जैसे कि विल आई नॉट हैव मेट सोनू बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, तो भी ये सही होगा, उसमें गलती नहीं होगी। पर याद रहे विल आगे आएगा, आई के बाद नॉट आएगा, माने सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। ठीक है, यू विल हैव अंडरस्टूड द परफेक्ट टेंसेस बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, आपको परफेक्ट टेंसेस इस वीडियो के अंत तक बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, ये मेरी तरफ से है। You will not have understood the perfect tenses by the end of this video, क्या आप आपको परफेक्ट टेंसेस इस वीडियो के अंत तक समझ में नहीं आ चुके होंगे। Will you have understood the perfect tenses by the end of this video, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। Will you have मतलब क्या आपको ये समझ में आ चुके होंगे परफेक्ट टेंसेस वीडियो के अंत तक। Won't you have understood the perfect tenses by the end of this video, क्या आपको वीडियो के अंत तक परफेक्ट टेंसेस समझ में नहीं आ चुके होंगे। या वो विल यू नॉट हैव अंडरस्टूड ऐसे आप लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। ही विल हैव बेक्ड द केक, वह केक बेक कर चुका होगा। ही विल नॉट हैव बेक्ड द केक, वह केक नहीं बना चुका होगा। विल ही हैव बेक्ड द केक, क्या वह केक बना चुका होगा। वोंट ही हैव बेक्ड द केक, क्या वह केक नहीं बना चुका होगा। तो ये आपके हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर समाप्त हुआ। अब इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। देखिए हम ना कुछ कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स हम ना चीजों को सिकोड़ देते हैं। जैसे कि इसमें मैं I'll have लिखूंगी ना तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसमें मैं I'll have लिखूंगी तो भी गलत नहीं होगा। बोलने में भी देखिए फ्लुएंसी बनती है। अगर हम I'll have, you'll have ऐसे बोलेंगे तो फ्लुएंसी बनती है। बल्कि हम अगर ऐसे बोलते हैं I will have met सोनू, तो ये जो है ना, जब आप फ्लुएंसी सीखते हैं, जब आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं, तब आपको ये बताया जाता है कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस यूज करने हैं। शीज हैव डन दिस, शी हैज नहीं, आपको हैज एकदम क्लियर साउंड नहीं करना चाहिए, जैसे कि अलग से नहीं सुनाई देना चाहिए, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करके बोलते हैं। तो यही कॉन्ट्रैक्शंस मैं आपको बताती हूँ। चलिए क्या होते हैं ये। यस, सो ये कॉन्ट्रैक्शंस क्या है। आई हैव को हम बोलते हैं आईफ, क्या बोलते हैं आईफ। दे हैव देव, देव। वी हैव वीव, वीव। यू हैव देव, सॉरी यहाँ यू आएगा, सॉरी आई हैव रिटन दिस बाय मिस्टेक। you've, ऐसे बोलते ना, यू हैव डन दिस, यू हैव डन दिस। एव हो जाता है, वो हैव नहीं बोलेंगे, फिर हम उसे एव हो जाएगा वो। ठीक है, यू हैव डन दिस।
he has he's, she has she's, it has its, it I had I'd, we had we'd, they had they'd. मतलब आपको ऐसे नहीं बोलना they'd, ऐसे नहीं बोलना they'd. You had you'd, he had he'd, she had she'd, it had it. ठीक है. I will have I'll have, we will have we'll have. ठीक है. आप ये यहाँ पर आप ध्यान से सुनना, मेरी जो प्रोनाउंसिएशन आएगी वो आप ऐसे नहीं होगी. आई विल हैव, आईल हैव, ऐसे नहीं आएगा. आईल हैव. ठीक है. आपको बहुत शॉर्ट में बोलना है, बहुत कम टाइम में उसे फिनिश करना है बोल के. they'll have, you'll have, he'll have, she'll have, it'll have. ठीक है. देन अब इसमें कुछ नेगेटिव भी कॉन्ट्रैक्शंस में हम यूज करते हैं, नेगेटिव को भी हम कॉन्ट्रैक्ट करके यूज करते हैं, जैसे कि हैज नॉट, hasn't, have not, haven't, had not, hadn't, will not have, won't have. ठीक है. या will not लगाते हैं तो हम won't लगाते हैं, तो यहाँ मैंने will not को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया won't में, और have का have ही रहेगा. तो ये आपके कुछ कॉन्ट्रैक्शंस है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आपके जो भी डाउट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. थैंक यू सो मच.